हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द जीके प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले जैन धर्म से संबंधित सारे प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और प्रायः इनसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण इस चैप्टर को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। यह जैन धर्म का पहला भाग है। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि जैसा हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हमारे इस चैनल पर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले अलग अलग चैप्टर के अलग अलग वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम आधुनिक इतिहास के भी प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और बौद्ध धर्म से संबंधित सारे प्रश्न और उत्तर को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के सिलसिले को। पहला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका उत्तर होगा 24। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन हुए? अरिस्टिनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? हमें 23वें तीर्थंकर का नाम बताना है। पार्श्वनाथ। पांचवा प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तथा 22वें तीर्थंकर की जानकारी कहाँ से मिलती है? पहले तथा 22वें तीर्थंकर की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। छठा प्रश्न है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा अश्वसेन। आठवां प्रश्न है, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत पर हुई थी? इसका सही उत्तर होगा सम्मेघ पर्वत पर। पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी थीं? पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थीं, जिनमें पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं थीं। 10वां प्रश्न है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा प्रियदर्शनी, जो कि अन्नोजा के नाम से भी जानी जाती थी। महावीर किस कुल से थे? महावीर स्वामी का जो कुल था वो ज्ञात्रिक कुल था। महावीर ने कब गृह त्याग किया था? महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया था उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में किसकी अनुमति से गृह त्याग किया? गृह त्याग के पूर्व महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति मांगी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था?
इसका सही उत्तर होगा ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य की प्राप्ति कहा गया। बाईसवां प्रश्न है, महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या कहा गया? उन्हें कौन कौन सी उपाधियां दी गईं? तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहा गया, जिसका अर्थ होता है विजेता। अहर्त कहा गया, जिसका अर्थ होता है योगी। निग्रंथ कहा गया, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। और महावीर कहा गया, जिसका अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पित। तो महावीर स्वामी को जिन, अहर्त, निग्रंथ और महावीर के नाम से जाना गया। महावीर की मृत्यु कब हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुई। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। 26वां प्रश्न है, कैवल्य का क्या अर्थ होता है? कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। अगला प्रश्न है, संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है, यह किसने कहा था? तो ऐसा महावीर स्वामी ने कहा था। 28वां प्रश्न है, दुखों से मुक्ति के लिए महावीर ने क्या बताया था? दुखों से मुक्ति के लिए महावीर स्वामी ने कौन कौन से मार्ग बताए थे? तो दुखों से मुक्ति के लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का मार्ग बताया था, जिसमें पहला है सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ होता है सत्य में विश्वास। दूसरा बताया था सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। और तीसरा बताया था सम्यक आचरण, जिसका अर्थ होता है सुख दुख में समान भाव रखना। महावीर के द्वारा बताए गए 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, जो कि थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इन चारों में एक ऐड कर दिया महावीर स्वामी ने, 5वां महाव्रत, जो ब्रह्मचर्य के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से महावीर के द्वारा बताए गए 5 महाव्रत अगर कोई पूछे तो आप उन्हें बता सकते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के भाग 1 का आखिरी प्रश्न है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। तो दोस्तों, यह था जैन धर्म का पहला भाग, जिसमें हमने आज 30 प्रश्नों को देखा। अगले और अंतिम भाग में हम जैन धर्म के सारे प्रश्नों को देखेंगे। उनमें भी अनुमानित प्रश्नों की संख्या 30 से 35 के बीच रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।